नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर के न्यू सर्किट हाउस स्थित ऑडिटोरियम में सीएम विष्णुदेव साय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ किया। बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ में भूमिहीन कृषि मजदूरों को एक बड़ी सौगात मिली है। इस दौरान सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर करती है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कृषि भूमि भी नहीं है और वे कृषि मजदूरी कर जीविका उपार्जन करते हैं। उन्हें ध्यान में रखते हुए सरकार ने भूमिहीन कृषि मजदूर भाई बहनों से भी एक वादा किया था। हमने कहा था कि उन्हें 10,000 रुपये सालाना आर्थिक सहायता देंगे। आज हमने इस वादे को पूरा किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कुल 5,62,112 हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है और इस योजना के तहत 562 करोड़ 11,20,000 रुपए हम भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रदान करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को शुरू करने के पीछे हमारा उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की शुद्ध आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है कि आज मोदी की गारंटी का एक काम फिर पूरा कर रहे हैं। मोदी की गारंटी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का वादा था और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज प्रत्येक विधानसभा में कार्यक्रम आयोजित करके और हर कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण हैं और उनकी उपस्थिति में और यहाँ आज रायपुर में हमारे प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे विधायकगण उपस्थिति में पूरे प्रदेश में 5,62,112 भूमिहीन कृषि मजदूर हैं। उनको चेक द्वारा 10-10 हजार रुपया आज प्रदान किया जा रहा है। तो मैं सभी 5,62,112 हितग्राहियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इससे निश्चित रूप से उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। छोटा मोटा रोजगार व्यवसाय के लिए उनको पूंजी मुहैया हो रहा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की और इस दौरान सीएम साय ने कहा कि हमारा राज्य अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। हम विकसित छत्तीसगढ़ की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा स्वास्थ्य से समृद्धि के मंत्र से ही आगे बढ़ रही है। आज छत्तीसगढ़ मेडिकल टूरिज्म का बड़ा केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब कई गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए लोग दिल्ली, मुंबई जाते थे। आज गंभीर से गंभीर बीमारियों का उपचार रायपुर शहर के सेवाभावी डॉक्टर कर रहे हैं। हार्ट और किडनी ट्रांसप्लांट से लेकर कैंसर जैसी बीमारियों का अत्याधुनिक तकनीक से उपचार रायपुर के अस्पतालों में हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम परिसर से टीम प्रहरी दल के 6 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजधानी रायपुर की सड़कों से अवैध गुमटियां और अतिक्रमण हटाने से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से यह पहल की गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और वन मंत्री केदार कश्यप भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला मुख्यालय में सीएम विष्णुदेव साय ने विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने इस अवसर पर किसानों से सिंचाई विद्युत पंप सहायता योजना का नाम डॉक्टर खूबचंद बघेल किसान विद्युत सहायता योजना करने की घोषणा भी की। वहीं सीएम साय ने संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार 15 फरवरी तक धान खरीदी के मूल्य के अंतर ही राशि किसानों को एक मुश्त देगी और इसका निर्णय कैबिनेट बैठक में ले लिया गया है। इसका लाभ राज्य के लगभग 27 लाख किसानों को होगा। मुख्यमंत्री ने सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले को 137.41 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें 47.87 करोड़ के 84 कार्यों का लोकार्पण और 89.54 करोड़ रुपए के भूमि पूजन कार्य शामिल है। तो सिंचाई विद्युत पंप सहायता योजना का नाम बदला गया है और ऐसे में
विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास यहां पर किया गया है। तकरीबन 47.87 करोड़ के 84 कार्यों का लोकार्पण और 89.54 करोड़ रुपए का भूमि पूजन कार्य शामिल है। छत्तीसगढ़ में बर्खास्त बीएड शिक्षक लगातार धरने पर है और सरकार से समायोजन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल राजधानी रायपुर के तेलीबांधा तालाब के पास बड़ी संख्या में बीएड अभ्यर्थी पहुंचे और 8 घंटे तक चक्का जाम कर दिया। मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम सभी शिक्षकों का बुरा हाल नहीं चाहते और इसके लिए हमने कमेटी भी बनाई है। कमेटी जो सिफारिश करेगी उसके बाद सरकार आगे निर्णय लेगी। संतुष्ट नहीं है अलग बात है, बाकी हम लोग उनका मतलब बेहतरी ही चाहते हैं, इसलिए सीएस की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किए हैं और कमेटी का जो सिफारिश आएगा, हम लोग भी नहीं चाहते कि नौकरी से अलग हो, लेकिन कोई चीज नियम प्रक्रिया से ही होती है। उधर कांग्रेस विधायक दल की बैठक राजधानी रायपुर के राजीव भवन में संपन्न हुई। दरअसल आपको बता दें कि बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज सहित तमाम विधायक कांग्रेस के मौजूद रहे। बैठक के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। चुनावी तैयारी को लेकर आने वाले समय में चुनाव में प्रत्याशी चयन की जो भी प्रक्रिया है उसे पूरा करने के लिए रणनीति बनाई गई है। हमने मजबूती से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है ताकि मजबूती से चुनाव लड़ा जा सके और अपने क्षेत्र में सभी प्रत्याशी चुनाव को लेकर सक्रिय हैं। विधायकों के साथ बैठकें हुई और इस बैठक में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद थे। तमाम हमारे कांग्रेस विधायकों से 1 to 1 चर्चाएं हुई है और चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा हुई है और आने वाला समय में चुनाव में प्रत्याशी चयन और हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ सके, ये 2-3 बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई है। निश्चित रूप से हमारे जितने भी विधायक साथी हैं अपने क्षेत्रों में चुनाव को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं और तैयारियां जोरों पर है और आने वाला समय में प्रत्याशी चयन में भी सभी लोगों से राय मशविरा कर प्रत्याशी चयन करेंगे और अपने अपने क्षेत्रों में जिताने के लिए हमारे तमाम विधायक साथी कमर कस लिए हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग इस चुनाव में मजबूती के साथ लड़े, इसलिए हमारे विधायक साथियों के साथ हम लोगों ने एक बढ़िया मजबूत रणनीति हम लोगों ने बनाई। उधर रायपुर में बर्खास्त बीएड शिक्षकों के लगातार प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि समय सीमा देने के बाद कम से कम उस पर सरकार को निर्देश जारी करना चाहिए, लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए शिक्षकों को गुमराह करने के लिए कमेटी बना दी गई है। उसमें अभी तक एक बैठक भी नहीं हुई है। लगातार बीएड शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं और सरकार की पुलिस महिलाओं के साथ बदसलूकी करते नजर आ रही है। में अभी तक क्या निर्णय हुआ, जबकि कमेटी को एक समय सीमा दे देना चाहिए। एक समय सीमा देने के बाद कम से कम उस पर सरकार को निर्णय करना चाहिए, लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी उन बीएड शिक्षकों को गुमराह करने के लिए एक कमेटी बना दिया गया है और उसमें अभी तक एक बैठकें भी नहीं हुई, न सरकार का उस कमेटी पे ध्यान भी नहीं है और लगातार बीएड शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं और सरकार उसको इतनी बर्बरता के साथ कार्रवाई कर रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 12 बजे रात को आप सोशल मीडिया में चल रहा है, वीडियोस चल रहे हैं कि एक महिला हमारे छत्तीसगढ़ के अस्मिता एक महिला कर्मचारियां इतनी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के पुलिस दारू पीकर आके उन्हें कपड़ा फाड़ रहे हैं। मतलब हाथ नहीं लगाना चाहिए महिलाओं को, वो वहां से उठाकर ले जा रहे। मतलब इतनी, शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूं, मतलब इतनी बर्बरता कि सारे हदें पार कर दी है। आखिर इतनी छूट ये विष्णु के सुशासन में कैसा मिला है, हम पूछना चाह रहे हैं। प्रदेश की जनता देख रही है इनकी बर्बरता को
नौकरी से निकालना और ऊपर से उनके ऊपर बर्बरता करना, मैं समझता हूं इस सरकार ने सारे हदें पार कर दी। उनके साथ बुलाती बैठती चर्चा करती, क्या दिक्कत है? चर्चा करने को तैयार नहीं। मतलब सरकार ने पूरा क्रूरता की पराकाष्ठा पे उतर आई है। मैं समझता हूं लोकतंत्र में इसके लिए उचित नहीं है। उधर कैबिनेट बैठक में लिया गया महत्वपूर्ण फैसला, धान खरीदी 3100 प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा। इस मामले पर पीसीसी चीफ दीपक बैस ने पलटवार करते हुए कहा कि ये सब चुनावी घोषणाएं सरकार कर रही है। नगरीय निकाय चुनाव से पहले किसानों को फंसाने का काम बीजेपी कर रही है। जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तब फिर 2100 प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदा जाएगा। जैसे जैसे चुनाव आएगा फिर 3100 की घोषणा कर दी जाएगी। देखिए, ये चुनाव को देखते हुए पहला साल, लोकसभा चुनाव को देखते हुए पहले साल इन्होंने डाल दिए, आश्वस्त हो गए, किसान परेशान, किसानों को भरोसा नहीं है। अब फिर नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव है, फिर चुनाव को देखते हुए ये फिर झूठी आश्वासन दे रहे हैं। फिर नगरीय निकाय पंचायत चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर हमारे पास 3 साल बाकी है, फिर 3 साल ये लोग 2300 रुपए में फिर धान खरीदेंगे, फिर चुनाव के लास्ट साल फिर 3100 रुपए का बात करेंगे। मतलब कुल मिलाकर इस 5 साल छत्तीसगढ़ की जनता को ये ठगने का काम कर रहे हैं। अगर देना ही है तो फिर कल या परसों क्यों नहीं दे रहे हैं? देना ही है तो किसानों के खाते में तत्काल क्यों नहीं भेज रहे? 3100 प्लस 170 रुपए 3270 रुपए क्यों नहीं भेज रहे? 31 जनवरी से पहले डालना चाहिए इन लोगों को। तो ये सिर्फ चुनाव को देखते हुए जनता के बीच में, किसानों के बीच में ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। और कहीं न कहीं धान खरीदी में इनका मनोबल खत्म हो चुका है और किसानों को नहीं चाहते कि एक एक दाना धान खरीदे और किसानों को उनका समर्थन मूल्य जो वादा किया इन्होंने वो मिले। उधर स्वामित्व योजना के तहत जो है कोरबा जिले के किसानों और ग्रामीणों को स्वामित्व कार्ड का वितरण उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने किया। बता दें कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन लोगों ने वर्चुअली सुना और प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए इसे हितग्राहियों के लिए आर्थिक सुरक्षा की गारंटी बताया है। उन्होंने कहा कि गांव में आबादी भूमि में बिना कानूनी दस्तावेज के रहने वाले ग्रामीणों को उनकी जमीन का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए स्वामित्व योजना प्रारंभ की गई है। इसके लिए जो है बैंक में ऋण भी मिल सकता है। कानूनी अधिकार होने से विवाद की गुंजाइश खत्म हो जाएगी और इस संपत्ति से जीवन बदल सकता है। प्रधानमंत्री ने इसे ग्राम स्वराज को जमीन पर उतारने की पहल बताते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, शौचालय निर्माण, आयुष्मान पीएम आवास, पीएम सड़क योजना आदि से देश के ग्रामीणों के जीवन में आए बदलाव को भी रेखांकित किया। स्वामित्व योजना के तहत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन लोगों ने वर्चुअली माध्यम से सुना है और ऐसे में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी विस्तृत जानकारी जो है वर्चुअली माध्यम से जो है सभी ग्रामीणों के लिए प्रोवाइड कराई और साथ ही आपको बताया कि जिस तरीके से हितग्राहियों के लिए आर्थिक गारंटी की इसमें बात की गई है, जिस तरीके से गांव में भूमि को लेकर जो है यानी कि पट्टे को लेकर कोई भी कार्ड नहीं होता था, अब इस स्वामित्व कार्ड के वितरण करने से यानी कि स्वामित्व कार्ड जिस तरीके से लोगों तक पहुंचेगा और ऐसे में जो है अब मालिकाना हक उस जमीन पर वहां ग्रामीण जता सकते हैं और उस पर जो है मिलने वाली कई योजनाओं का लाभ जो है ग्रामीण उठा भी सकते हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली माध्यम से जुड़कर स्वामित्व योजना के तहत देश भर में 65 लाख संपत्ति कार्ड का वितरण किया और इस अवसर पर सरगुजा जिले के अंबिकापुर पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में वित्त मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने जिले के 471 हितग्राहियों को संपत्ति कार्ड सौंपकर शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर के 50,000 गांवों में 65 लाख हितग्राहियों को संपत्ति कार्ड सौंपे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना ग्रामीणों को उनकी भूमि का मालिकाना हक दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। तो स्वामित्व कार्ड योजना के मद्देनजर जो है ग्रामीणों को अपनी संपत्ति पर मालिकाना हक मिल पाएगा और इससे जुड़ी जितनी भी जानकारी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली माध्यम से
सभी ग्रामीणों तक पहुंचाई और साथ ही जो है इसमें 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए गए, जहां पर 471 हितग्राहियों को संपत्ति कार्ड सौंपकर शुभकामनाएं भी दी। ऐसे में जो है सभी लोग जो है यहां ग्रामीणों को इस अपनी संपत्ति पर मालिकाना हक के साथ साथ स्वामित्व योजना के तहत जो कार्ड है उस पर जो है कई तरीके की योजनाओं का लाभ जो है ग्रामीण उठा सकते हैं, चाहे वो बैंकिंग से जुड़ी हुई समस्याओं से लेकर हो, चाहे उन्हें छोटे मोटे जो काम कराने हैं उसको लेकर अगर ऋण या फिर लोन के रूप में अगर बैंक से कोई सुविधा चाहिए, योजना का लाभ चाहिए, अब वो आसानी से ग्रामीणों तक पहुंच पाएगा। ऐसे में स्वामित्व योजना ग्रामीणों की उनकी भूमि का मालिकाना हक दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में इसको देखा जा रहा है। 50,000 गांवों में 65 लाख हितग्राहियों को संपत्ति कार्ड सौंपे जा रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में देश भर में जो है 50,000 गांवों में 65 लाख हितग्राहियों को ये कार्ड सौंपा। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम उद्योग और कबीरधाम जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने कवर्धा के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में स्वामित्व योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में कबीरधाम जिले के 7,025 संपत्ति कार्ड वितरित कर शुभारंभ किया और इस दौरान मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वामित्व योजना ने ग्रामीणों के लिए आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े और उन्होंने देश के अलग अलग राज्यों के लाभार्थी से संवाद कर इस योजना से उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलाव के जो है रूबरू भी हुए। कबीरधाम जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने संबोधित करते हुए कहा कि स्वामित्व योजना वर्षों से अपने घरों में रह रहे ग्रामीणों को जो है उनके घरों का मालिकाना हक और प्रमाणित दस्तावेज प्रदान कर रही है और उन्होंने कहा है कि दस्तावेजों से ग्रामीण अब आसानी से बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनकी आय और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। इसके साथ ही संपत्ति के स्पष्ट अधिकार मिलने से जमीन संबंधी विवादों का समाधान भी सरल हो जाएगा। ये योजना न केवल ग्रामीण परिवारों को आर्थिक मजबूती देगी बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी। उधर नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण कटौती को लेकर जो है कांग्रेस और बीजेपी पर हमलावर है। ऐसे में कांग्रेस के बयानों पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह देव ने कहा कि कांग्रेस केवल भ्रम का वातावरण फैलाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि उनका ये ट्रिक अब चलता नहीं है, जनता अब समझदार हो गई है। उन्होंने कहा कि अरुण साव हमारे विधि विशेषज्ञ भी हैं और सारी बातों को हमने बहुत ही स्पष्ट से रखा और हम सामान्य वर्ग के स्थान पर ओबीसी को चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन कांग्रेस इस बात को नहीं मानती। कांग्रेस का काम ही नहीं है संवैधानिक चीजों को मान्यता देना। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद 57 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उन्होंने हमेशा इसका दुरुपयोग किया है, राज्यों को भंग किया है, इमरजेंसी लगाना, ये सब उनके शासनकाल में हुआ है। इस बातों को मैंने कई बार बोला है कि कांग्रेस का काम भ्रम का वातावरण फैलाने का है। छत्तीसगढ़ में उनका काम, उनका ये ट्रिक चला नहीं। जनता अब समझदार हो गई है। भाई 50% का अधिकतम आरक्षण है। हमारा जो शेड्यूल एरिया है, हमारे एससीज हैं, जहां ये जो चुनिंदा है, बस्तर है, सरगुजा है, उसके बाद हमने इस पर एक बृहद प्रेस की है। आदरणीय अरुण साव जी हमारे विधि विशेषज्ञ भी हैं, उप मुख्यमंत्री जी भी हैं, उन्होंने विस्तार से सारी बातें रख दिया। अधिनियम, नियम, संविधान की व्याख्या, सुप्रीम कोर्ट का विषय। आप तो संवैधानिक संस्थाओं को मानते ही नहीं हो। कांग्रेस का काम ही नहीं है संवैधानिक संस्थाओं को मान्यता देने का। जो लोग संविधान की जैसे पवित्र किताब को सड़कों में झूठी किताब, नकली किताब को लहराते फिर रहे हैं और संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं। आजादी के बाद 57 साल तक तो इन्हीं की सरकार थी। कितने बार अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने प्रदेशों को भंग किया है, प्रदेशों की सरकारों को भंग किया है। इमरजेंसी लगाना क्या संविधान के तहत था? पूरे देश को डाल दिया इन्होंने खड्डे में। आपकी भी स्वतंत्रता छीन ली। लोग घर से नहीं निकलते थे, सिर्फ अपने हित के लिए, एक परिवार विशेष के हित के लिए। प्रधानमंत्री कोई दूसरा नहीं बनना चाहिए। तो इस तरीके से इनके काम, ये क्या संविधान के रक्षक है? जगह जगह पत्रकारों के साथ, सामान्य पत्रकारों के साथ घटना करते हैं। अभी विधानसभा में हुआ, लोकसभा में इनके जो सबसे बड़े नेता है, उन्होंने किस तरीके से वरिष्ठ सांसद को धक्का मार के गिराने का काम किया। कोई रियलाइज नहीं है उनको किसी तरीके।
छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा जयंती स्टेडियम भिलाई में आयोजित व्यापार महोत्सव 2025 में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शिरकत की और उन्होंने मेले का अवलोकन कर व्यापारियों और उद्यमियों से मुलाकात की। साथ ही आपको बता दें कि व्यापार क्षेत्र में विकास को लेकर चर्चा की। इस अवसर पर वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से न केवल व्यापारियों को एक मंच मिलता है बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार व्यापार और उद्योग के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। रायपुर में प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने जिले की समीक्षा बैठक की और इस दौरान मंत्री ने कहा कि रायपुर शहर का राजधानी के अनुरूप विकास करें और पूरे जिले को हम सब मिलकर स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। विधायक और जनप्रतिनिधि से सुझाव लेकर यातायात अपराध नियंत्रण राजस्व सहित अन्य विषयों पर कार्ययोजना बनाएं। वहीं उन्होंने कहा कि राजस्व के विवादित या अविवादित सीमांकन के प्रकरणों का जल्द से जल्द निपटारा करने की कार्रवाई करें। उधर प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने एक युद्ध नशे के विरुद्ध वैन को कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार वाहन के माध्यम से लोगों को नशे की लत से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया जाएगा। यह अभियान नशे के प्रति समाज में चेतना लाने के लिए कार्य करेगा। प्रचार वाहन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में नशे के दुष्प्रभावों पर संदेश दिया जाएगा और समाज के लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो एक युद्ध नशे के विरुद्ध वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है और नशे के दुष्प्रभावों के बारे में संदेश देने की यहां पर कवायद और लोगों में जागरूकता फैलाने की एक पहल यहां की गई है। एक युद्ध नशे के विरुद्ध इसको नाम दिया गया। साथ ही इस नाम के अंतर्गत एक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। समाज में नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना उद्देश्य। शहर के महामाया पहाड़ पर अतिक्रमण का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। दरअसल आपको बता दें कि वन विभाग ने 182 लोगों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने का कहा है और विभाग ने इसके लिए 24 घंटे का समय दिया है। नोटिस मिलने के बाद में अतिक्रमणकारियों में हड़कंप देखने को मिल रहा है। महामाया पहाड़ पर अतिक्रमण का मुद्दा पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। साल 2022 में बीजेपी नेता आलोक दुबे ने महामाया पहाड़ पर अवैध अतिक्रमण किए जाने का मुद्दा उठाया था। मामले की जांच में 468 लोगों की ओर से अतिक्रमण किए जाने की पुष्टि हुई थी। वहीं 60 अतिक्रमणकारियों को बेदखली की नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण अतिक्रमण नहीं हटाया गया था। तो महामाया पहाड़ पर अतिक्रमण का मुद्दा एक बार फिर से गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके तहत एक बार पहले भी कार्रवाई यहां पर अमल में लाई गई थी, लेकिन यहां कार्रवाई होने के बावजूद भी अतिक्रमण लगातार होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस की ओर से नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समस्त थाना और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में टीम को सूचना मिली कि थाना खमतराई क्षेत्रांतर्गत रिंग रोड नंबर 2 अंकल ढाबा के पास भनपुरी में एक व्यक्ति अपने पास अवैध रूप से शराब रखकर बिक्री कर रहा है, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में और थाना प्रभारी खमतराई के नेतृत्व में थाना खमतराई पुलिस की टीम ने उक्त स्थान जाकर मुखबिर के बताए हुए अनुसार व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ लिया है और फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।